जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जो है उसने एक कंप्लेन लॉन्च कर दी है और वो कंप्लेन लॉन्च की है आईसीसी के साथ। अब हुआ ये है कि कल आपको पता है कि जब हैंडशेक नहीं हुए, इंडिया पाकिस्तान मैच इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए, वो जिसे कहते हैं ना, एक हाई वोल्टेज मैच होता है ये। ठीक है, इमोशंस आर हाई एंड ऑल दिस। तो उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कंप्लेन लॉन्च की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ। और पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा है कि वी वांट रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी फ्रॉम द एशिया कप, क्योंकि उसने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है और ये क्रिकेट की स्पिरिट नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी ये कहा है कि इसको रिमूव किया जाए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, मैच रेफरी को निकाला जाए। अब हुआ ये है कि जब पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा, इंडियन के कैप्टन सूर्य कुमार यादव, इन्होंने हैंडशेक नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि जी, पाकिस्तान कहता है जी कि जो रेफरी थे उन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि आपने हाथ नहीं मिलाने। और ये जो रेफरी हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट, उन्होंने ये कहा सलमान अली आगा को कि आपने हाथ नहीं मिलाना इंडियन काउंटर पार्ट्स। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ वेरीफाई होगी। उन्होंने, अब जारी बात है, उन्होंने ये कहा है। अब सिचुएशन उस वक्त और ख़राब हो गई कि जब इंडिया मैच जीत गया और बजाय तब भी हाथ ना मिलाए गए। इंडिया मैच जीत गया तब भी हाथ ना मिलाए गए। इस पे फिर एक गुस्सा एंड ऑल दैट वो था। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ कमिंग अप एज ए कि जी ये इन्होंने किया क्या है और ये हुआ क्या है। सो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये जो चल रहा था, ये जो सिचुएशन एमर्ज हो रही थी, इस सारी सिचुएशन के अंदर, इन दिस एंटायर सिचुएशन, याद रखें, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इंडियन लीडरशिप है, उन्होंने, मैं आपको कल ही कह दिया था कि दे इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ करनी है, और उन्होंने की। अब कौन पूछे उनसे, कौन पूछे उनसे कि भाई तुम जो है वो ये आपने ऐसे करना या नहीं करना। भाई वो इंडिया है, उसको आप नहीं पूछ सकते। वो इंडिया है, वो इंडिया, वो कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं आईसीसी को, ऐसी तैसी थोड़ी पिछाड़ जाओ। अब मोहसिन नकवी साहब को इन सारी चीज़ों को पता है, मोहसिन नकवी साहब को इन सारी चीज़ों का पता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये सब कुछ कहा है। तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का पता है कि कुछ नहीं होना, लेकिन एटलीस्ट कोई बात तो चले। पाकिस्तान अपना मौकफ रखना चाहता है। इंडिया ये समझता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया। इंडिया ये समझता है कि हमने तो सारा कुछ कर लिया, हमने जो करना था, वो तो जो करना था कर लिया हमने। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन सिंक विद द आईसीसी। अब वो कहेंगे जी हमने तो नहीं आईसीसी को कहा, हमने तो नहीं कैप्टन को कहा। तो इट मींस कि कैप्टन जो है वो तो अंडर प्रेशर है इंडिया के। समझ रहे हैं बात? ये चीज़ जो है, ये एक बहुत बड़ा, याद रखें कि ये एक सिग्नल है, क्लैरिटी है। अभी मैं देख रहा था, मैं वो जो गंगुली हैं,
क्या नाम है उनका, यार, सौरव गंगुली साहब, जो इंडिया के कैप्टन रहे हैं, ठीक है, और आई थिंक टीम के भी हेड रहे हैं या कुछ इस तरह की मैं चीज़ देख रहा था। वो भी कह रहे हैं कि टीम ने सही फैसला किया है, टीम ने सही फैसला किया है, ये टीम का फैसला था, ये फैसला सही है। समझ रहे हैं आप बात? वो कह रहे हैं ये टीम का फैसला था, ये फैसला सही है, द टीम डिसाइडेड गुड, टीम हमारी सियानी है, उन्होंने फैसला किया तो सही फैसला किया होगा ना। हम कौन होते हैं इस टीम को कहने वाले तुमने गलत किया। सो बेसिकली इंडिया को कोई परवाह नहीं है, इंडिया ने अपने साथ सबको मिला लिया है, इंडिया डोमिनेट करता है इस वक्त, इंडिया फ्रैंकली स्पीकिंग डोमिनेट करता है। अब पाकिस्तान, वो कहते हैं जी पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, कतर, अब ये चीज़ें जो हैं ये सारी बड़ी तकलीफ दे हैं। इसलिए पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि जनाब हम दुनिया के सामने जाएं और वो करें, ये करें, वो करें। नो नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल वो इंडियंस कहते हैं कि हम डिटर्मिन करेंगे कि क्रिकेट कैसे होगी, हम डिटर्मिन करेंगे चीज़ें कैसे होंगी। आप फैसला नहीं करेंगे, इंडिया फैसला करेगा। मुझे ऐसे लगता है ये एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसमें अब रास्ता कोई नहीं है, अब रास्ता कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई समझ नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि एक एक बड़ी चीज़ है जिसको सारी दुनिया जो है उसको समझना चाहिए, दैट दी इंडियंस जो हैं वो उनके हाथ में एक उन्होंने फ्यूचर पकड़ा हुआ है दुनिया का। वो कहते हैं कि हम डिटर्मिन करेंगे, उनके अंदर इस चीज़ को वो है कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, उनके अंदर है। वो समझते हैं कि हमने हर कीमत के अंदर अपनी मर्जी करनी, और हम, अब वो इंडियंस कहेंगे लो जी, वो कह रहे थे लो जी लो, हम तो अब पाकिस्तान को पैसे देते हैं, हम तो पीसीबी को पैसे देते हैं। वो ये कहते हैं हम पीसीबी को पैसे देते हैं, दैट्स व्हाट दे से। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड बंद हो जाएगा अगर हम आज ये चाहें, अब फॉर एग्जांपल अब जब इंडियन कैप्टन को सवाल पूछा गया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, तो उन्होंने कहा जी हम वो समझते हैं जो हमारी नेशन के लिए अच्छा है। तो सारी बात है, उसने वहां पे सरवाइव नहीं करना, उसने रहना तो है। ये चीज जो है वो दैट इज देयर। बहरहाल वो आप समझ लें कि मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरे मुल्क की, वतन की जो प्रेस्टीज है और ऑनर से बढ़ के कुछ नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना सिचुएशन डेवलप होगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगी और इंडिया इसी तरह डोमिनेट करेगा आईसीसी को। मैंने तो पहले ही कहा था इंडिया विल बी द सुपर पावर इन क्रिकेट। उसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मनवाना शुरू कर दिया है और बताना शुरू कर दिया है, उसने मलवाना शुरू कर दिया है। अभी जो हो रही है, जैसे मैच हो रहा है ना, मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, तो नॉर्मली जब टॉस जीते हैं तो हाथ में लाते हैं, तो सूर्या कुमार यादव साहब ने अपने हाथ जो है ना वो बंद किए हुए थे, उन्होंने अपने हाथ बंद किए हुए थे, ठीक है।
सो इस चीज़ को वो देखते हुए कि, और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी कैप्टन ने भी आगे हाथ नहीं बढ़ाया। सो इस चीज़ को थोड़ा सा दैट इज़ देयर, ये चीज़ मौजूद है। बहरहाल एक अब जिसे कहते हैं ना, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, दैट दैट द गवर्नमेंट हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। या तो वो ना कुछ पाकिस्तानी कर सकते हो, या तो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ना आईसीसी से पैसे लें, क्योंकि वो कहते हैं हम आईसीसी को पैसा हम देते हैं, आईसीसी की क्या जरूरत। दैट्स व्हाट दे से। वो कहते हैं हम आईसीसी को पैसा हम देते हैं, आईसीसी को पैसा हम देते हैं, आईसीसी को पैसा हम देते हैं, ये वो कह रहे हैं। जिसने जो करना है कर लो, आईसीसी को पैसा हम देते हैं, आईसीसी आगे तुम लोगों को पैसा देता है, सो आप लोगों की क्या वैल्यू है। सो ये एक सवाल है। और इंडियन टीम जो है वो, उसने देखें, उन्होंने उन्होंने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी हुई हैं। ये अगर किसी को गलत फहमी है तो वो उसको अपनी गलत फहमी ठीक कर लेनी चाहिए। दे डोंट केयर, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी डील जो करनी थी वो उन्होंने डील कर ली है, और उनको पता है इस चीज़ का कि ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। लेट्स सी हमारे लोग जो हैं वो क्या ऑप्शंस हैं। अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जिस दिन हो गई उस दिन मज़ा आएगा। जब तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, अब पाकिस्तान ने क्या किया है आईसीसी के साथ, मुझे एक बात बताएं ना, क्या दुनिया के बाकी ममालिक के साथ मिलके हमने कोई प्लान किया है? क्या हमने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया या किसी और मुल्क को साथ में लाया है कि दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग, ये कर रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल सुनील गवास्कर जो हैं, वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि हैंडशेक जो है वो क्या होता है, उसने कहा ये इंडिविजुअल्स की मर्जी है, ये इंडिविजुअल्स का फैसला है। अब सुनील गवास्कर बड़ा प्लेयर है, वो कह रहे हैं ये इंडिविजुअल्स करेंगे, आपको कौन होते हैं इसमें। पाकिस्तान ने बेशक जितने मर्जी प्रोटेस्ट कर दे रहे हैं। देखें एक बात बताऊं मैं आपको, इफ़ यू आर डीलिंग विद इंडिया ऑलवेज बी अग्रेसिव। इफ़ यू आर डीलिंग विद इंडिया बी प्रीएम्प्टिव एंड बी एग्रेसिव, तब आप ठीक रहेंगे। वाइल डीलिंग विद इंडिया इफ़ यू आर डिफेंसिव यू आर गॉन। अगर आप डिफेंसिव हैं तो आप भूल जाएं कि आपको कुछ मिलेगा। डिफेंसिव बंदे को कुछ नहीं मिलता है यहाँ। अब वो पाकिस्तानी सारा टाइम कहते हैं जी हैंडशेक करें या ना करें, 6-0 से आउटकम जो है ना वो 6-0 अपनी जगह पे, ये एक अपनी डोमेन है। हर डोमेन में आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं जनाब हम आप, वो जी कहेंगे हमारी इकॉनमी इतनी बढ़िया, नहीं जी हमने जहाज़ गिराए हैं। भाई इकॉनमी अपनी जगह, जहाज़ अपनी जगह, ये थोड़ा सा हमें इसको, मैंने कहा है ना, प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, एग्रेसिव पॉस्चरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी, तब जाके आपका तासुर बनेगा। ऐसे थोड़ी ही होगा जैसे लगे हुए हैं।